स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 और 25 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जिसका कोड है 041। राइट, इस सैंपल पेपर का बेटा आज हम कंप्लीट सेक्शन ए करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन ए में बेटा टोटल 20 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। राइट, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6 0 0 -30 4 -26 0 the zeros of polynomials are। बेटा यहाँ पर उसने एक ग्राफ बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का, जो कि इन सभी पॉइंट्स में से पास हो रहा है। तो हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता करनी है। बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मैंने आपको चैप्टर जब करवाया था तो मैंने बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, राइट? ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं px के जो एक्स एक्सिस को काट रहे होते हैं, और एक्स एक्सिस पर हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस है और ये है हमारी y एक्सिस। राइट, क्लियर? इसका मतलब वो पॉइंट्स लेने हैं हमने जिन पर y की वैल्यू 0 है। और इसमें ध्यान से देखिए कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें पॉइंट y की वैल्यू 0 है। एक तो हो गया -6 और 0 और दूसरा कितना हो गया? 6 और 0। राइट, इसका मतलब -6 और 0 और 6 और 0। राइट, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा -6 और 0 आ रहा है और यहाँ पर कोई पॉइंट 6 और 0 आ रहा है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी हमारे? -6 और 6। राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x ky इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट इज। इनकंसिस्टेंट कब होता है बेटा? जब लाइंस का जो भी क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस दी हुई है उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। मींस जब लाइंस पैरेलल होती हैं। राइट, हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं ना। एक तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है और वी कैन से दैट यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होगा तब लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। राइट, तो इनकंसिस्टेंट कब होता है? पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1 by a2 इज इक्वल टू है b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 by c2। राइट, यहाँ पर a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? 3 और b1 कितना है? 6। हम पहले 2 ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू -k upon 10। राइट, विच इम्प्लाइज टू -6k इज इक्वल टू 30 और k इज इक्वल टू -5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सबसे पहले उसने बोला नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। सिर्फ स्टेटमेंट समझा रही हूं मैं आपको, क्यों ट्रू है ये और क्यों फॉल्स है। राइट, नंबर ऑफ सीकेंड्स, सीकेंड्स क्या होते हैं बेटा? एक लाइन होती है जो 2 पॉइंट से पास होकर जाती है। किसी एक पॉइंट, मान लेते हैं सर्कल पर ये कोई पॉइंट है, इससे पास होती दूसरी साइड में जाए तो ये सीकेंड कहलाती है। अब ध्यान से देखो इसमें से हम कितने ही सीकेंड्स पास कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये तो हो गया ट्रू। उसके बाद उसने बोला है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल से हम सिर्फ एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो ये भी ट्रू है। A chord of a line segment joining the point 2 points on the circle। कोड क्या होती है? सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, तो ये भी ट्रू है। लास्ट वन, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल 2 एंड ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। इनसाइड कोई पॉइंट है, क्या इससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सो ये क्या हो गया? रो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट,
नो नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म दी हुई है, an हमें दी हुई है 7n माइनस 4, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है। इसके लिए सबसे पहले बेटा क्या करना है, n की जगह, क्योंकि nth टर्म दी हुई है तो n की जगह पर हमने फर्स्ट टर्म पता कर लो, a1 कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, देन 2 पुट कर लो, 7 इंटू 2 माइनस 4, 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, सो हमारे पास कितना आ गया 7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द बेस, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका बेस रेडियस क्या है, बेस का रेडियस, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, दोनों के रेडियस कितने दिए हुए 5 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दोनों का रेडियस हमें सेम दिया हुआ है, तो उसने कोन की हाइट पता करने को बोला है। आपको इसके रिगार्डिंगली आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, मींस सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया का क्या है, टोटल सरफेस एरिया का क्या है, ये सारे आपने याद करने हैं, राइट, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां से इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया आर, पाई से पाई कैंसिल हो गई, 3 से 3, एच किसके इक्वल आ गया 4r की, 4r की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ सिक्स क्वेश्चन बेटा, सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/2, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा हमें tan थीटा की वैल्यू दी है ना, तो हमने कोशिश करनी है ये सारी आइडेंटिटी से को tan थीटा में चेंज करना है। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, राइट। तो यहाँ पर हमें डिवाइडिंग में cos थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर and denominator by cos theta, right? When we divide numerator by cos theta, we get sin theta, 4 into sin theta by cos theta plus cos theta by cos theta, and denominator को भी same 4 into sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta, right? तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, 4 into tan theta plus 1, 4 इंटू टेन थीटा माइनस 1। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पता है, हमारे पास कितनी है 5/2, तो 5/2 पुट कर लेते हैं, 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, यहाँ से 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, सो 11/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये सारे क्वेश्चन आई थिंक इनमें से 60% क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाए हुए हैं, तो आप वो भी चेक करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सारी वीडियोस है वो मैंने डाली हुई है, आप वो भी चेक करना, डेफिनेटली यू विल गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राइट। आपको कोई भी और वीडियो चेक करने की जरूरत नहीं, जस्ट जो मैं अपलोड कर रही हूँ ना वो कंटिन्यूसली आप देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तो डेफिनेटली 101% आप फुल मार्क्स गेन करोगे एग्जाम में। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O, एंगल TPQ, ये जो पूरा एंगल है वो हमें दिया हुआ है 110 का, तो एंगल POQ फाइंड करना है। बेटा ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट है ये एंगल कितने का बना रहा है 90 डिग्री का, राइट, तो ये भी 90 का होगा, राइट,
और पूरा एंगल ये वाला 110 का दिया है, तो एंगल OPQ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 110 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री, राइट। तो हमें पता है ये सर्कल के क्या है, रेडियस। अगर ये 20 का है तो ये भी 20 का होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। सो एंगल POQ प्लस 20 किसके इक्वल हो गया, 180 के। एंगल POQ किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, हमें जीरोस दी हुई है, तो हमने क्या पता करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्या पता करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स दोनों का सम, -5√5/2 प्लस √5/2, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, राइट। इसके बाद हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -√5/2 इंटू 5/2 दैट इज इक्वल टू -5/2 आ गया, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया, x² माइनस 0x, यहां से x आएगा सॉरी, प्लस -5/2, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 5/2, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा वो ये है। बट इनमें से तो ऑप्शन को ये आ नहीं रहा, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x² माइनस 5। तो हमें हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो भी क्या है, 2x² माइनस 5। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सबसे पहले बेटा हमने देखनी है मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, CF। CF कैसे निकालेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। F हमारे पास है 5, 9, 15, 10 और 6। CF क्या होती है, नेक्स्ट टर्म में हम ऐड करते जाते हैं, जो प्रीवियस टर्म है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करते जाते हैं, 5, 14, 29, 39 और 45, राइट। तो अब क्या करते होते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, n/2 मीन्स 45/2, राइट। तो ये आ गया 22.5 समथिंग आ गया, 22.5 इसमें होगा तो CF ये होगी हमारी, और F ये होगी, और मीडियन क्लास ये होगी। तो मीडियन क्लास की हमने अपर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट कौन सी होगी, 30। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, O इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स AB एंड CD। दो कोड्स दी हुई हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया हुआ है, O। एंगल BOC इज इक्वल टू 80 डिग्री है, OA किसके इक्वल दिया हुआ है, OD के। तो हमने बताना है जो ट्रायंगल ODA है एंड OBC है, दोनों कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल सिमिलर है, आइसोसेल्स एंड सिमिलर है, आइसोसेल्स बट नॉट सिमिलर है, और नॉट सिमिलर है। इन चारों ऑप्शंस में से हमने बताना है। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है वही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एंगल BOC है बेटा वो किसके इक्वल है, 80 डिग्री के। अगर ये 80 डिग्री का है तो वो ये भी 80 डिग्री का होगा, एंगल AOD भी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। हमें पता है ना इंटरसेक्टिंग लाइन से साथ कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट। सो एंगल AOD इज ऑल्सो 80 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, राइट। अब हमें और क्या दिया हुआ बेटा, आपने एक और सर्कल चैप्टर में पढ़ा है थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास AC एक कोड है, ये
एक सेगमेंट बन रही है और ये कौन से मतलब कौन से एंगल बना रहे हैं सेम सेगमेंट में, ADC एंड ABC. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और सिमिलर अगर हम ये वाले ले लें तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे. ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं, सेम सेगमेंट वाले. तो एंगल इसको 3 डाल लेते हैं, इसको 4 डाल लेते हैं. एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4. एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ये क्या होते हैं, इक्वल. आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं ना. तो इसका मतलब ये तीनों चीज इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर. देयरफॉर क्या होगी, ट्राइंगल्स AOOAD सिमिलर टू किसके है, ट्राइंगल BOBC, राइट. OBC के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अब सिमिलर तो हो गया, इक्विलेटरल तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है इक्विलेटर ट्राइंगल्स के ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का. तो ये तो कैंसिल ही होगा, नॉट सिमिलर वाला भी कैंसिल. अब सिर्फ ये देखना है क्या ये दोनों आइसोसेल्स है कि नहीं. नॉट सिमिलर भी है, सिमिलर तो हमने प्रूव भी कर दिया, सिमिलर वाला ये ऑप्शन रह गया. जस्ट सिर्फ प्रूव करना क्या रह गया, अभी ये आइसोसेल्स है कि नहीं है. तो ध्यान से देखो बेटा, जो हमें ऑलरेडी दे रखा है AO किसके इक्वल है, OD के, राइट. तो इसका मतलब ये क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी. आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल. ठीक है. सो देयरफॉर ट्रायंगल OAD इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी बेटा, इक्वल होगी. सो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OB किसके इक्वल है, OD अपॉन OC के. बट ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है, OA किसके इक्वल दिया हुआ है, गिवन है OA इज इक्वल टू OD, राइट. अगर ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो गए, तो OB हमारे पास किसके इक्वल आ गया, OC के. तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, आइसोसेल्स. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर. यहां से उसने पूछा है इस इक्वेशन के रूट्स कौन से होंगे. नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, v इज ऑल्सो 1, c इज -1. और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac की, राइट. तो b की वैल्यू हमारे पास 1 minus 4 into 1 into -1, 1 plus 4 that is equal to 5. So इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 5. अब उसने पूछा, ये तो हो गया भी रियल है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है. तो अब कौन किस टाइप के रूट्स हैं ये. तो ध्यान से देखो बेटा, x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2, राइट. यही होती है ना रूट्स फाइंड करने के लिए, यानी मीन्स -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2a. ये किस टाइप के रूट्स आ गए हमारे पास, ध्यान से देखिए. जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर हमें पता है चाहे वो रैशनल नंबर में ऐड हो जाए चाहे सब्ट्रैक्ट हो जाए तो इरेशनल नंबर ही रहता है. तो इसका मतलब रूट्स कौन से हैं, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. तो क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा. तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. 3 tan थीटा की वैल्यू पता करनी है. 3 tan थीटा मीन्स 3 tan 30. 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 3. तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाई रूट 3. इसके साथ कैंसिल किया तो रूट 3 आ गया. इन्होंने ऑलरेडी यही लिखा रखा है तो हमारे पास 3 बाई रूट 3 है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट.
अगर बाई चांस कई बार √3 वैल्यू दी हो तो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें √3 वैल्यू लिखी होगी, राइट। अदरवाइज अगर यहीं पर छोड़ा है तो फिर इजी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसके इक्वल किया हुआ है 396/7। ये 13 क्वेश्चन है। तो यहां से हमने सबसे पहले आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, राइट। आर क्यूब आ गया हमारे पास 396/7 इंटू 3/2 इंटू 7/22। यहां से ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 19 दूना 38, 8, राइट। अब यहां से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पर कट हो गया, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr², राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr², राइट। तो इसमें कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 66। 66 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 198 इंटू 3/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 8 3 का 24, 2 59, 29 2 5/7। So option C is the correct option. Sorry, option B is the correct option, right? Now 14th question. 14th question में क्या दिया हुआ है, in a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green and the rest are white. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 14 क्वेश्चन में, टोटल बॉल्स है हमारे पास 24, राइट। रेड बॉल ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स आर 4 एंड ग्रीन बॉल्स कितनी है, 11, रेस्ट आर व्हाइट। जो बाकी बची बॉल्स हैं वो कितनी है, व्हाइट है। तो व्हाइट बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, व्हाइट बॉल्स 24 माइनस 4 माइनस 11, 15 माइनस किए तो कितना आ गया, 9, राइट। तो व्हाइट बॉल्स कितनी होगी, 9। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर, तो कितना आया, 9/24। probability of getting white ball 9/24, that is equal to 3/8. So option B is the correct option, right? Now 15th question. 15th question में क्या दिया हुआ है, the point on the x-axis nearest to the point -4 and -5. -4 और -5 के नजदीक कौन सा पॉइंट है बेटा, ये देखिए, ये है हमारे पास, मान लेते हैं -4 और यहाँ पर हमारे पास है -5, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली -4, और इसके नजदीक द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, इस पॉइंट के नेड़े कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, राइट। या ये आएगा, नहीं ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट सबसे नेड़े है, तो कौन सा पॉइंट हो गया, -4 और 0, राइट। तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, -4 और 0। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following gives the middle most observation of the data, that is median। कौन सा है, अगर मिडल बोला है ना तो इसका मतलब क्या होगा, मीडियन। नाउ नेक्स्ट वन क्या है बेटा, 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक्स एक्सिस का पॉइंट है
ये हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पर, कौन कौन से, -3, 2 और -3, 5 और 6। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0 और x का पॉइंट एज इट इज x ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो पॉइंट पता करना है। अगर बेटा रेशो दी हुई है ना, तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, x और 0 यही पॉइंट पता करनी है ना। तो हमने m2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना पॉइंट पता करने का। बट अब हमें y का पॉइंट तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 0 के इक्वल है, सिर्फ x का पॉइंट पता करना है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 ये है रेशो, m1 m2, m1 मीन्स 1 इंटू x2 कितना है 5 प्लस 2 इंटू x1 कितनी है 2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 9/3। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 3। सो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 3 और 0, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो ऑब्वियसली y 0 होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन बेटा, a card is drawn from a well shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card. Face cards कितने होते हैं, 12 होते हैं, राइट। 12 फेस कार्ड्स हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 4 13 13 13 और 13, राइट। इसमें से 3 पत्ते क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स, राइट। फेस कार्ड्स में से कौन से होते हैं, जैक किंग क्यून, राइट। ये होते हैं सेम, इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं। रेड के कितने होते हैं 26, रेड के होते हैं 26 और ब्लैक के भी कितने होते हैं 26। रेड में कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं डायमंड के, एक होते हैं हार्ट के, राइट, डायमंड और हार्ट के। ब्लैक में किसके होते हैं, क्लब और स्पेड की, क्लियर। 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के। तो उसने पूछा है कौन सा पता करना है, रेड फेस कार्ड। रेड के कितने पत्ते हैं 26, 26 में फेस कार्ड्स कितने होंगे 6 कार्ड्स होंगे। तो 6 बाय कितना हो गया, 6 फेस कार्ड्स हो गए, 6/52। सो हमारे पास कितना आ गया 3/26। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ आई, नहीं आई तो फिर से मैं बताती हूँ। हमने रेड कलर के पता करने थे, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 52 में से हमने रेड कलर का कार्ड निकालना है। तो कितना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 6 और टोटल केसेस कितने हैं 52, 6/52 दैट इज इक्वल टू 3/26। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो, जो 19th और 20th क्वेश्चन है बेटा वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कोई भी 2 लगातार नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, इनका HCF कितना है 2, 4 और 6 का HCF भी कितना होगा 2। तो इसका मतलब 2 इवन नेचुरल नंबर्स का जो HCF है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं लगातार जो इवन नंबर्स है उनका जो HCF होगा वो 2 होगा। ये तो हो गया 2, राइट। इवन नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, यस ये भी ट्रू है, ठीक है। तो अब ये बताइए क्या जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है, नहीं, ये
both assertion and reasons are true, what reason is not the correct explanation of assertion. क्योंकि ये तो HCF की बात हुई है, दो नेचुरल इवन नंबर्स की, बट यहाँ पर उसने कह दिया इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये कोई मतलब अगर हम समझे तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू है, बट क्या है जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। 20th क्वेश्चन के लिए क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ, अगर सर्कल का रेडियस को हाफ कर दिया जाए एंड एंगल इज डबल, देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स द सेम। बच्चे वो क्या कह रहा है, ये सर्कल है, ठीक है, उसने कहा है इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर, मान लेते हैं ये कोई सेक्टर दिया हुआ है हमें सर्कल का OAB, ठीक है, ये सर्कल का क्या है रेडियस, अगर सर्कल के रेडियस को रिड्यूस कर दिया जाए, कितना, आधा कर दिया जाए, ठीक है, और एंगल को डबल कर दिया जाए, इस एंगल को डबल कर दिया जाए, अगर ये 60 का है तो 120 का कर दिए, तो पेरीमीटर क्या सेम रहेगा? आप सोचिए, रहेगा सेम? नहीं रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो पेरीमीटर है वो क्या है इस सेक्टर का, ये इंक्लूडिंग ये मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा बना रहा है, क्लियर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 2r प्लस 2 पाई r थीटा बाय 360, ठीक है, ये वाला, तो यहां पर आ गया 180, क्लियर। अब ये तो हो गया फर्स्ट वन कंडीशन का पेरीमीटर। अगर सेकंड कंडीशन में उसने कहा अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए, 2 इंटू आर बाय 2 प्लस 2 पाई r इंटू आर बाय 2, और एंगल को क्या कर दिया जाए, डबल 2 थीटा कर दिया जाए बाय 360, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया 180, यहां पर आया r प्लस पाई आर थीटा बाय 180, यहां पर क्या आया था 2r प्लस पाई आर थीटा बाय 180। क्या दोनों ये सेम है? ध्यान से देखो, 1 और 2 कंडीशंस में क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, क्योंकि यहाँ पर 2r आ गया और यहाँ पर कितना रह गया r, तो इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो कभी भी सेम नहीं होगा अगर इनका रेडियस और एंगल हम चेंज करते हैं, तो ये तो हो गई फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट कंडीशन रीजन दिया हो, द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यस ये ट्रू है, क्योंकि 2 पाई आर थीटा होता है लेंथ ऑफ एन आर्क बाय 360 होता है, इसको कैंसिल किया तो 180 आ गया, तो सेम है, तो ये तो ट्रू हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन क्या है ट्रू, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ ही बेटा जो सेक्शन ए है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी लेके आऊंगा सैंपल पेपर का, जो 2024 और 25 सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, सीबीएसई बोर्ड की साइट पर अवेलेबल भी है, जिसका कोड क्या है, स्टैंडर्ड का है, जिसका कोड है 041। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है, आपने वीडियो को लाइक की है और पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो